बस यहाँ प्रणाम करा के और उसके बाद हम लोग तैयार हो गए हैं। तैयार बस हम लोग निकलने की तैयारी में, लेट तो हो ही गया, तो बहुत ही काफ़ी लेट हो गया था निकलने में। तो बस हम लोग निकल के बस यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, रुके हुए हैं हम लोग। कुछ नाश्ता पानी कुछ खाने पीने के लिए तो रुके हुए। तो वही मैं यहाँ हम लोग सब रुक के, और मैं थोड़ा सा आप लोग को भी वो दिखा रही थी कि देखिए कुछ कैसा खुला खुला कितना अच्छा। उसके बाद हम लोग फिर आगे निकल गए। तो यहाँ हम लोग कुछ देर रुके हुए थे, खाने पीने घर से ही खाना बना के हम लोग लेके आए थे, नाश्ता पानी। तो वही कुछ देर रुके और उसके बाद हम लोग ये चल दिए। तो मैं आप लोग को ये दिखा रही थी कि देखिए कितने सुंदर सा पहाड़ है, कितना सुंदर लग रहा है, खूबसूरत देखने में लग रहा है। तो वही मैं आप लोग को कुछ दिखाते हुए ले जा रही थी, या आप लोग भी कुछ देख लीजिए कि हम लोग के साथ में कि कैसा रास्ता क्या है। तो बस वही मैं दिखा रही। और ये देखिए नज़दीक से मैं लेने के लिए हम लोग बहुत कोशिश की, लेकिन उतना नज़दीक से लेने, लेकिन पूरा झाड़ियाँ पौधा उधा था तो लेने में नहीं बन रहा था। तो वही दूर से ही मैं हम लोग कुछ लिए हैं। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ये देखिए पहाड़ है, कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लगता है। और पहुँचते पहुँचते हम लोग को काफ़ी रात हो गया। और ये देखिए हम लोग बस पहुँच गए हैं, और कितनी रात हो गई है, पूरा अंधेरा हो गया हम लोग को पहुंचने में। 7 बज गए थे पहुंचने में। तो 7 बजे हम लोग पहुंचे हैं, थोड़ा लेट ही हो गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंच के होटल हम लोग लिए हुए थे, होटल में पहुंच के, और ये जो भी हम लोग हल्दी गाने लगाने का विधि रिवाज है, वो हल्दी लगा रहे हैं हम लोग सब मिल के। और ये डुग्गू बैठा हुआ और ये मेरा भगना बैठा हुआ, उसका भी जौनो होने वाला, तो दोनों का साथ में ही होने वाला है। तो वो लोग भी घर से सब नियम करके आए थे, और हम लोग भी घर से सारा नियम करके। तो सुबह ही निकले, वो लोग सुबह ही निकले हुए थे, हम लोग थोड़ा सा लेट से निकले हैं। तो बस हम लोग साथ में लगभग साथ ही पहुंच गए थे, ज़्यादा आगे पीछे नहीं था। तो बस वहाँ पहुंच के, और ये जो विधि उपटन लगाने की विधि वो विधि हो रहा है। तो ये मेरी ननद भी लगा रही है, और जो हम लोग साथ में गए हुए थे वो लगा रहे। सब हम लोग मिल के बारी बारी करके हम लोग सब हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी लगाने के बाद उसके बाद जो चुमाया उपट होता है, नियम चुमाने का, वो चुमाया जाएगा। तो ये देखिए बारी बारी सब कोई लगा रहा है उपटन। तो देखिए आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। देखिए हम लोग में क्या क्या रीति रिवाज और क्या क्या नियम हम लोग में हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ मेरे हम बैठे हुए हैं, सब हम लोग बैठे हुए हैं, और उपटन डुगू को दोनों को लगा रहे हैं, दोनों को साथ साथ में। और बगल में ही सब बैठे हुए पलंग पे, सब बैठे हुए, सब गीत जो भी होता है, गीत गाने होता है, वो सब के कोई गीत बैठ के गा रहे हैं। और हम लोग यहाँ उपटन लगाने का नियम कर रहे हैं। और इधर रिकॉर्ड भी, रश्मि भी रिकॉर्ड कर रही है। सब हम लोग पूरा फैमिली हम लोग आए, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत इंजॉय हम लोग किए जनों में। और जो भी होता है हंसी मजाक बातचीत करना, वो हम लोग सब किए, बहुत ही इंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा जनों में, बहुत ही मन लगा। तो ये देखिए, और ये कुछ बोल रहा था। एक बार तो हम लोग घर से लगा के आए थे, और एक बार अभी लगा लेते हैं हम लोग। तो वही लगा रहे, 2 बार हो गया है लगाया। एक बार घर से लगाए और एक बार अभी लगा रहे हैं। तो 2 बार का नियम हो गया है, 2 बार लग जाएगा। तो उसके बाद जो भी होगा उसके बाद किया जाएगा। तो ये देखिए मेरी भाभी है। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के उसके बाद हम लोग आराम करेंगे। तो ये देखिए मेरी सब फैमिली बैठे हुए हैं, मेरी भाभी है और सब कोई बैठा हुआ है। और ये मेरा भतीजा, और साइड में मेरी माँ भी बैठी हुई, माँ भी आई हुई है, तो वो बैठी हुई है। और ये मैं है मेरी ननद की सास से, वो लगा रही है। बारी बारी जितने भी हम लोग फैमिली आए हुए थे, बारी बारी हम लोग सब लगाए।
और ये नेक्स्ट दिन का मॉर्निंग का है। हम लोग मंदिर आ गए हैं और आने के बाद यहाँ जो भी विधि विधान है वो हम लोग का शुरू हो गया है। और ये पहले ये लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। करीब 11 बजे, बहुत काफ़ी लेट हो गया था। 11 बज के सारा सामान लाते हुए, व्यवस्था करते हुए थोड़ा सा लेट हो गया था। सारा व्यवस्था हम लोग घर से भी करके आए थे और कुछ व्यवस्था हम लोग मंदिर में भी किए हुए थे, इसी कारण कुछ लेट हो गया था। तो वही 11 बज गया था। तो ये पंडित जी कुछ मेरी ननद और मेरे नंदोई जी को बता रहे हैं विधि विधान, तो वही लोग बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ बैठेंगे, हम लोगों का विधि विधान शुरू होगा। तो ये मैं बैठी हुई और ये मेरी भाभी है, वो हम लोग गेट जो जोड़ाया था वो गेट जोड़ रही है। दोनों का गेट जोड़ के ही पूजा होता है। और उसके बाद यहाँ पे चंदन लगाया जा रहा है, पंडित जी चंदन लगा रहे हैं और विधि विधान जो, और ये देखिए पंडित जी यहाँ पे इनको लगा रहे हैं चंदन। और जो भी विधि विधान है बस हम लोग शुरू कर दिए, पंडित जी लगभग शुरू कर दिए। वो विधि विधान मंत्र वो पढ़ रहे हैं, जनों का मंत्र पढ़ रहे हैं और जनों बस शुरू ही हो चुका है। और तो ये लोग डुगू लोग भी बैठा, वो भी आएगा। तो लोग पहले तो हम लोग जो भी घर का देवी देवता है हम लोग का है वो देवी देवता का पूजा होगा, जो भी हम लोग का कुल देवता है उसका पूजा होगा। उसके बाद ही जनों का नियम शुरुआत, वही पंडित जी हम लोग का कुल देवता जो हम लोग का नियम है वो करवाया जा रहा है। तो बस वही विधि विधान शुरू हो गया है, वही पूजा पाठ हो रहा है। और पास बगल में देखिए सब कोई लोग पूजा कर करके निकल रहा है। और जो भी देवघर बाबा धाम के होंगे उनको ही पता होगा कि बाबा धाम किस जगह और कहाँ पर है, कितना ही यहाँ का महत्व होता है, देवघर का क्या महत्व होता है आप लोगों को पता होगा। बहुत ही बड़ी अच्छा मंदिर और बहुत ही महत्व है यहाँ का। पूजा पाठ जो भी नियम है बहुत होता है। और भीड़ तो पूछिए मत, इतना भीड़ होता है कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है।
यहाँ बहुत सारे नियम होते हैं, पंडित जी बहुत सारे नियम बताया जाते हैं, जनों में बहुत नियम होता है। उतना नियम तो हमें पता भी नहीं, पंडित जी बताया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ जा रहे हैं, यहाँ नहाने के लिए, यहाँ सॉरी बाल जो बाल होते हैं वो बाल हटवाने के लिए। तो यहाँ का नियम हो गया। उसके बाद जा रहे हैं बाल हटवाने के। तो यहाँ नीचे देखिए कितना सारा भीड़ है और कितना अच्छा भी लग रहा है। तो मैं आप लोग को वही दिखा रहे थे कि मंदिर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बढ़िया व्यू लग रहा है। और भीड़ देखिए, भीड़ तो मत पूछिए, इतना काफ़ी भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। मंदिर में थोड़ा सा भी कहीं भी जगह नहीं था कि आदमी कहाँ से। और ये देखिए मेरी भगनी लोग, ये लोग भीड़ थोड़ा सा ले रही है। और आदमी का भी देखिए भीड़ और विधि विधान भी जो भी। और हम लोग यहाँ में मेरी भाभी लोग भी है, सब है। और ये मेरे भैया पर देखिए सब पार्वती माँ का यहाँ मंदिर है, ये पार्वती जी का मंदिर है। और उधर महादेव का, और इधर जो है महादेव का मंदिर है। और उसके बाद यहाँ नीचे आ गए। तो सबसे पहले डुगू का बाल हटाया जाएगा, उसके बाद मेरा भगना काटेगा। तो जो भी बाल होता है वो मन होता है, तो वो पानी लगाया उसके। मेरी ये ननद है वो बाल लेगी, तो नन फुआ ही लेती है, बाल लेती है। तो वही मेरी ननद बैठी हुई है लेने के लिए। और अगल बगल हम लोग सब बैठे हुए हैं। यहाँ मेरी भाभी जो है, मेरी वाली भाभी मेरी ननद को साड़ी दे रही है, जो साड़ी का नियम में दिया जाता है। तो वही साड़ी हम लोग ढक रहे हैं। और ढकने के बाद उसके बाद बाल लिया जाएगा, आंचल में बाल लिया जाता है। तो भतीजा है तो लिया ही जाता है, तो फुआ ही लेती है जो भी। तो फुआ ही नियम करेगी, ये इसका नियम फुआ का ही रहता है, फुआ ही लेती है। तो और बगल में जो बता रही है वो अगल बगल में जो भी नियम होता है वो बता रहे हैं। और मंदिर में भीड़ इतना काफ़ी भीड़ था कि हम लोग तो जैसे पूजा तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर लिए। अंदर में जाके 1 घंटा हम लोगों को लग गया उसमें। और 1 बज गया हम लोग को, जनों इधर होते हुए 1 बज गया। काफ़ी टाइम, इसलिए थोड़ा सा लेट से ही हम लोग किए थे, तो लेट हो गया था, तो 1 बज गया था हम लोग को। और ये इसके बाद ये देखिए, और तो यहाँ बैठे हुए। उसके बाद देखिए यहाँ डुगू का बाल हटाया जा रहा है, ये देखिए बाल हट रहा है डुगू का। तो पूरा बाल हट जाएगा, हम लोग जनों में हट जाता है पूरा बाल। तो वही पूरा बाल एक एक कर जितना भी बाल है उसके बाद हटा दिया जाएगा। हटाने के बाद उसको यहाँ नियम है कि बाल हटने के बाद हल्दी और दही जो होता है दोनों मिक्स करके उसके बाद बाल में लगाया जाता है। तो पहले फुआ लगाती है, तो पहले सबसे पहले फुआ लगाई है। उसके बाद बारी बारी जितने भी हम लोग फैमिली थे, जितने भी हम लोग फैमिली गए थे, तो बारी बारी सब फैमिली हम लोग लगाए थे। तो और जितने भी सब कोई फैमिली हम लोग लगाए उसके बाद। और सुहागन खास करके सुहागन ही देती है और कोई नहीं देता है, इसमें सुहागन का ही नियम है, सुहागन ही देता है। तो जितने भी सुहागन थे हम लोग फैमिली गए हुए थे, तो बारी बारी सब हम लोग लगाए। और यहाँ देखिए मेरी भतीजी क्या करी, वो भी बैठ गई है नीचे। वो भी कह रही है कि मैं भी लगाऊंगी, मैं भी लगाऊंगी। तो बच्चे तो नहीं लगाते थे वो, लेकिन जिद कर रही है कि नहीं मम्मी मैं भी लगाऊंगी, मुझे भी लगाने दो। तो वो बैठ गई। हम लोग उठने के लिए करे लेकिन उठ नहीं रही, नहीं जिद कर रही है कि मैं भी लगाऊंगी। तो ये देखिए हम लोग यहाँ बस हम लोग नियम लगा रहे हैं। और उसके बाद लगाने के बाद चले जाएगा नहाने के लिए, उसके बाद नहाया जाएगा। तो यहाँ का काम ख़त्म हो गया। और उसके बाद ये देखिए मेरे भगना का है, भगना का अभी बाल मोड़ते, उसकी बुआ बैठी हुई है, बुआ ले रही है, मेरी ननद ली है। और ये मेरी ननद की ननद है वो ले रही है, उनका बाल लिया जाएगा। तो वो बैठ के यहाँ ले रही है। उसके बाद हम लोग बाल करने के बाद उसके बाद हम लोग लेकर चले जाएंगे नहाने के लिए। और नहाने उसके बाद देखिए इसका भी बाल हट गया और इसको भी दही और हल्दी लगाया जा रहा है। तो बारी बारी हम लोग सब दही हल्दी जितनी भी सुहागन है हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ बारी बारी सब लगाया जा रहा है। तो ये देखिए हम लोग जो नीचा जाता है पैसा लेके, वो पैसा से हम लोग नीच को और दिया जाता है। जो बाल मुड़ाता है वो जो ठाकुर जिसको कहा जाता है उसको उसका नेक होता है देने का, तो उसी को दिया जाता है। जो बाल हटाता है उसी को दिया जाता है, उसका नेक होता है, देने का नियम होता है कि देना ही चाहिए। तो बस वही बारी बारी सब हम लोग दे रहे थे। और वो और भी पैसा मांग रहा था कि कुछ और भी पैसा दीजिए, इसलिए वो कह रहा था कि नहीं और पैसा दीजिए तो ही और करें जाएंगे। तो बस वही हम लोग कुछ बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद ये देखिए हम लोग यहाँ जो लेडीज़ बच गई थी बस वो लगा रही है। उसके बाद नीच के बारी बारी जो नीच के पैसा, और उसके बाद हम लोग लेके चले जाएंगे उसको दोनों को नहाने के लिए नहाएगा। नहा के उसके बाद पंडित जी के पास बैठ के, और उसके बाद ये देखिए जनेऊ पिनाने का विधि विधान हो रहा है नहा के। और नहा के उसके बाद आ गया बैठ के जनेऊ का विधि विधान हो रहा है। जो हम लोग में विधि होता है वो विधि पंडित जी वो करवा रहे हैं जनेऊ का, तो वही हो रहा है। तो यहाँ देखिए हम लोग में ये सब जो है बांस का जो होता है डंटी टाइप पे वो दिया जाता है हाथ में। तो बस वही ये लोग पकड़े हुए हैं, उसको दिया जाएगा हम बांस का डंटा। और डंटा देने के बाद उसके बाद जो भी नियम होगा, मंत्र जो भी मंत्र होगा वो मंत्र वो ये लोग बच्चे लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, डुगू लोग, उनके पापा जो बैठे हुए वो लोग ही पढ़ेंगे। तो ये देखिए पंडित जी मंत्र पढ़ा रहे हैं और ये लोग मंत्र पढ़ रहे हैं। और जो भी नियम हो रहा है सारा नियम ये लोग जैसे जैसे पंडित जी बताया जा रहा है वैसे वैसे नियम करा। और इन लोगों को
चारों बगल से घुमा के उसके बाद भगवान जी को प्रणाम कराने के बाद उसके बाद मंत्र पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए चारों बगल घूम घूम के ये लोग घूम रहा है। और अभी अभी कपड़ा नहीं पहनाया गया, अभी कपड़ा पहनने में लोगों को टाइम है। और उसके बाद ये देखिए लोग मूव करने के बाद उसके बाद बैठ गए। और ये जो कपड़ा है ये झोली, हम लोग में झोली कहा जाता है, भीख, जिसमें भीख दिया जाता है। तो ये झोली है, इसी झोली में सब कोई बारी बारी, जितने भी सुहागन लोग, जितने भी आए लेडीज़ लोग आई हुई, बारी बारी करके सब भीख देगी। तो यहाँ वही झोली बांध गिट्टी अच्छी तरह से बांध के उसके बाद दिया जाता है, बांध के। और उसके बाद ये देखिए ये लोग खड़ा हो गया है, खड़ा होने के बाद और उसके बाद जाएगा। तो सबसे पहले जो है माँ ही भीख देती है, उसके बाद ही कोई भीख देता है। तो सबसे पहले देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ भीख देने के लिए डुग्गू को। तो सबसे पहले मैं दूंगी भीख, उसके बाद ही कोई भीख देगा, जो भी करे उसके मेरे करने के बाद ही नियम, ताकि नियम है कि माँ का ही देने का भीख नियम है सबसे पहले। तो इसलिए देखिए यहाँ मैं आ गई हूँ भीख डुग्गू को देने के लिए। आँचल में ढक के दिया जाता है भीख, चावल रहता है और तिल का लड्डू रहता है, यही सब रजोर विधि रहता है, यही सब है। तो यहाँ और उसके बाद यहाँ पैसा रहता है, ये सब का नियम। तो यहाँ मैं आ गई डुग्गू देने के लिए। और ये बगल में हस्बैंड भी मेरे खड़े, मैं उनसे कुछ बात कर रही थी, वो कुछ बता रहे थे, तो वही मैं खड़ा होकर सुन रही थी। और हाँ, तो उसके बाद ये देखिए यहाँ मैं आ गई हूँ भीख देने के लिए। तो मैं यहाँ भीख दे दी हूँ, आंचल से ढक के भीख दिया जाता है, तो वो मैं दे दी हूँ। और उसके बाद दूसरी बार जो भीख दिया जाता है तो आंचल हटा के दिया जाता है। तो दूसरी बार मैं आ गई हूँ भीख देने के लिए। तो मैं मैके का ही कपड़ा पहन के उसके बाद ही भीख जो दिया जाता है मैके का कपड़ा ही होता है, मैके का ही कपड़ा पहना था। तो मेरी मम्मी लेके आई थी कपड़ा, तो बस वही मैं कपड़ा पहनी हुई हूँ। और बहुत खूबसूरत साड़ी मेरी मम्मी लेके आई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था साड़ी, और कलर भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा लगा था। और मेरे ऊपर आप लोग ये साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि साड़ी में, और मैं कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद ये देखिए आ गई है यहाँ पे फुआ को, ये फुआ को भीख लेने के लिए आ गया, फुआ भीख दे रही है। मैं देने के बाद उसके बाद फुआ के पास चला गया भीख देने के लिए। और फुआ देने के बाद उसके बाद जितने भी लेडीज़ लोग हैं वो लोग भी खड़ी है भीख देने के लिए, और दादी देगी। तो इसके बाद ये देखिए मेरी भाभी है, ये मछली वाली भाभी भीख दे रही है। मछली वाली भी देने के बाद और भाभी देने के बाद उसके बाद तो उसके बाद चली जाएगी देने के लिए, दादी देगी। दादी भी बैठी हुई है, दादी को भी हम लोग लेके आए हुए हैं, क्या वो तो चलनी थी, तो वो उसको दादी भी देगी। तो देखिए बारी बारी सब जितने भी लेडीज़ लोग आए हुए, फैमिली लोग आए हुए हैं, बारी बारी सब दो भीख दिया जा रहा है, दोनों को भीख दिया जा रहा है। दोनों खड़ा है साथ में, तो दोनों को भीख दिया जा रहा है, तो बारी बारी दोनों को। तो सबसे पहले डुग्गू को दिया गया, उसके बाद इसको दिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ आ गए हैं जनेऊ का नियम जो है पहनाने का। 5 जेंट्स लोग मिल के वो लोग जनेऊ पहनाया था। तो ये देखिए 5 को मिल के सबको यहाँ मंत्र पढ़ के, पंडित जी मंत्र पढ़ के उसके बाद इस जनेऊ का जो भी विधि विधान तो वो पहनाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए जनेऊ पहना दिया गया है। और उसके बाद ये लोग कपड़ा पहन के और जितने भी बड़े हैं सबको प्रणाम किया था। उसके बाद ये देखिए डुग्गू को जनेऊ पहनाया जा रहा है। देखिए जितने 5 लोग हैं, 5 लोग जेंट्स मिल के जनेऊ, हम लोग में 5 लोग मिल के उसके बाद जनेऊ पहनाया था। तो ये देखिए डुग्गू का भी हो गया है जनेऊ, डुग्गू भी पहन लिया है जनेऊ। और पहनने के बाद उसके बाद जो कपड़ा पहनाया जाएगा, कपड़ा पहनाने के बाद जितने भी बड़े हैं सब बड़े कोई लोग आशीर्वाद लेगा। तो ये देखिए कपड़ा डुग्गू दोनों भी पहन लिया है। और उसके बाद यहाँ कुछ 3 पंडित जी कुछ दे रहे हैं, क्या चीज़ है वो भी हाथ में दिया हुआ है। और उसके बाद ये लोग मंत्र, जो भी मंत्र का उच्चारण होगा, मंत्र उच्चारण ये लोग करेंगे, पढ़ेंगे मंत्र। तो ये देखिए जो चावल लिया गया दुर्वा, अच्छा जो इसको चावल खाया था छिटा जाता है, सबको जो नीच छिटता है वो तो नियम, सारा नियम सब कुछ हो गया, सारा जनेऊ भी पहनाया गया, सारा नियम हो गया। और जहाँ पर पंडित जी जो है मंत्र पढ़ रहे हैं, और मंत्र पढ़ने के बाद उसके बाद चावल जो हाथ में जितना भी कोई लिया था उसको छीटा जाएगा। और छीटने के बाद उसके बाद प्रणाम करके जो भी जनेऊ का सारी विधि विधान हो वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये लोग प्रणाम, जितने भी सबको प्रणाम करेंगे। सबसे पहले तो जाएंगे महादेव को प्रणाम करने के, महादेव को प्रणाम करके पार्वती माँ को प्रणाम, ये लोग जल चढ़ाएगा महादेव को, पार्वती माँ को सब जल चढ़ा के। और ये देखिए जितने भी सब वो जो चावल जो हाथ में लेगा तो सबको छीट लिया और महादेव का सब नाम ले रहा है कि। और उसके बाद यहाँ बाहर आ गया है,
और छाता, ये जो है छाता लिया जाता है। तो ये देखिए छाता, तो पंडित जी यहाँ मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र बताया जा रहा है दोनों को, दोनों मंत्र पढ़ रहा है पंडित जी। जैसे से बताया जा रहा है वैसे वैसे ही लोग घूम घूम के मंत्र पढ़ रहा है और भगवान जी को प्रणाम कर रहा है। तो ये देखिए बाँस का, ये बाँस जो है उसका ही छाता लिया जाता है। तो वही छाता दोनों लिया हुआ है और उसके बाद ये लोग घुमा के, चारों बल घुमा घुमा के ये लोग को मंत्र पढ़ा जाएगा। तो मोही पंडित जी बता रहे हैं। और उसके बाद यहाँ आ गए हैं चुमाने के लिए। जो उन्होंने होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद दोनों को चुमाया जाता है। तो दोनों बैठे हुए हैं हाथ में पान सुपारी लड्डू लेके। और उसके बाद यहाँ देखिए मैं चुमा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं भगना को ही पहले डुगू को भी चुमाई, उसके बाद भगना को भी मैं चुमा रही हूँ। दोनों को बारी बारी चुमा देते। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं और मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक